इजराइल भारत की मदद से भारत में ही एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर चुका है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। इस ऑपरेशन को लेकर इजराइल की संसद में एक प्रस्ताव तक पास कर दिया गया है। इजराइल चुपचाप और धीरे धीरे भारत में रहने वाले करीब 6000 लोगों को अपने देश ले जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि भारत में रहने वाले इन लोगों को किसी नौकरी के लिए इजराइल नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि इन लोगों को हमेशा के लिए इजराइल के एक खास इलाके में बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल अपने देश की सीमाओं को बचाने के लिए इन लोगों को लेकर जा रहा है। इसका पूरा खर्चा भी इजराइल उठा रहा है, जो करीब 90 मिलियन शेकेल यानी लगभग 240 करोड़ रुपए है। ये होश उड़ा देने वाला ऑपरेशन क्या है वो आसान भाषा में आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले बनेई मेनाशे समुदाय के बचे हुए 5800 यहूदियों को अपने देश में बसाने का फैसला किया है। इन सभी लोगों को धीरे धीरे करके अगले 5 सालों तक इजराइल में बसा दिया जाएगा। इनमें से 1200 लोगों को 2026 में ही बसाने के लिए पहले ही मंजूरी मिल गई है। बनेई मेनाशे वो लोग हैं जिनके करीबी रिश्तेदार पहले से ही इजराइल में बस चुके हैं। इजराइल के धार्मिक गुरु श्लोमो अमार ने इस समुदाय को इजरायली मूल के लोगों की मान्यता भी दे दी थी। अभी लगभग इस समुदाय के 2500 लोग इजराइल में रह रहे हैं। बनेई मेनाशे कम्युनिटी के लोग भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्यों में रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल इन लोगों को अपने देश क्यों ले जा रहा है। वैसे तो इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इजराइल के बॉर्डर को बचाना है। दरअसल बेनेई मेनाशे लोगों को भारत के नॉर्थ ईस्ट से इजराइल के अपर गैलिली इलाके में बसाया जाएगा। अपर गैलिली इलाका इजराइल के नॉर्थ में है, जो लेबनान से बॉर्डर शेयर करता है। इस इलाके में 53% आबादी इजराइल के फिलिस्तीनी नागरिकों या इजरायली अरबों की है। यहाँ पर मूल इजरायली यहूदी माइनॉरिटी में है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसी वक्त लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी अपर गैलिली इलाके पर खूब हमले किए। यहाँ मौजूद पहले से ही माइनॉरिटी इजरायली दक्षिण की तरफ भागने लगे। आधे से ज्यादा इलाका खाली हो चुका है। घर, स्कूल, दुकानें सब बंद हो चुके हैं। अब इजराइल को डर है कि अगर इस इलाके में यहूदियों की पकड़ कम हो गई तो बॉर्डर से लगने वाला ये इलाका जी का जंजाल बन जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में इस इलाके में अब दोबारा इजरायली यहूदियों को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि भविष्य में ये इलाका फिलिस्तीनियों और हमास समर्थक लोगों का गढ़ न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के अपर गैलिली इलाके की हालत भी गाजा जैसी हो जाएगी। इसीलिए इजराइल इस इलाके में यहूदियों की जनसंख्या बढ़ाना चाहता है। अगले कुछ सालों में करीब 7 से 10 हजार यहूदियों को यहाँ बसाने की तैयारी है। इन्हीं में से करीब 6000 भारत में रहने वाले बेनेई मेनाशे समुदाय के लोग हैं। सोचिए, भारत सरकार अगर पाकिस्तान से लगते कश्मीर में हिंदुओं की संख्या बढ़ानी शुरू कर दे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कश्मीर में बसाना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में वही होगा जो इजराइल शुरू कर चुका है। इजराइल चाहता है कि उसके बॉर्डर वाले इलाकों पर यहूदियों की पकड़ हो। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि बॉर्डर की सुरक्षा पर लगे इजरायली सैनिकों को इन यहूदियों की मदद मिलती रहे। यहाँ अगर ज्यादा फिलिस्तीनी हो गए तो वो इजरायली सेना को ही बर्बाद करने के मिशन पर लग जाएंगे, इजराइल से ही गद्दारी करेंगे। बहरहाल अब भारत के बेनेई मेनाशे समुदाय से मिलने के लिए यहूदी धर्म गुरुओं की अब तक की सबसे बड़ी टीम भारत आ रही है। ये टीम भारत के पूर्वोत्तर में रहने वाले बेनेई मेनाशे समुदाय के लोगों से मिलेगी, उनकी धार्मिक पहचान की जांच करेगी। इजराइल में बसाने से पहले बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को धार्मिक इंटरव्यू, पहचान की पुष्टि और धार्मिक मान्यताओं की औपचारिकता से गुजरना होगा।